हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 13, सरफेस एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले 3 लेक्चरों में मैं 13.1, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आप वीडियो में लिंक में चेकआउट कर सकते हो। पहले भी लेक्चरों में 3 लेक्चर दे चुका हूँ। आज चौथा लेक्चर है मेरा इस चैप्टर पर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर कर चुका हूँ। और सबसे पहले वीडियो में सबसे पहले फॉर्मूले बनाना सिखाए हैं, उनको देख सकते हो। उसके बाद सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं 5 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा। ये चौथा लेक्चर है मेरा। और मेरे ध्यान रखना बच्चों, मतलब यह है कि इन चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को पहुंचाइए, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखोगे तुम क्वेश्चन को, फिगर बना बना के स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज करने से पहले एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ आपको। यदि तुम चल नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ जिंदगी में करो। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, ये दिमाग में बैठाइए कि कुछ भी नहीं, धीरे धीरे चलो लेकिन चलो जरूर। रोको मत, आने वाले टाइम तुम्हारा ही होगा, भविष्य चमकाओ अपना। भाग्य और भगवान के भरोसे मत हो, अपना कर्म खुद करना पड़ेगा। अपने दिमाग स्वयं बनो। ये चीजें ध्यान रखोगे, मोटिवेशन दिमाग में आएगी और सारे क्वेश्चन सीखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक सॉलिड है, आयरन पोल ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर देयर। देखो, एक पोल है ऐसे, एक सिलेंडर है इस टाइप का। इसकी जो हाइट है कितनी है? 120। कितना है? 120, 120 ऐसे। कितना है? 120 हाइट। ठीक है, 120 हो गया। एक इसका वो दे रखा है, डायमीटर कितना है? 2 टाइप की टेक डायमीटर, डायामीटर ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर कितना है? 24। कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाता है ये? 24/2, 12 सेंटीमीटर। समझ आ गई ना? 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट कितनी? हाइट हाइट कितनी दे रखी है? 120। हाइट दे रखा है इसकी 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट। ठीक, एक सिलेंडर कैसा है? इसके ऊपर रखा हुआ है, सन माउंटेड ऐसे। ठीक, एक सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल सिलेंडर। उसकी हाइट कितनी है? 60। और रेडियस कितना है? 8। ठीक, देखा? ऐसे बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाफ इसको रेड से बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहां से तक एच कितना आपका? 60 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ स्मॉल स्मॉल सिलेंडर कितना है आपको बताइए? एच कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये स्मॉल वाला है, वो बड़े वाला। ठीक है, और इसकी डायमीटर कितना बताइए? रेडियस डायमीटर है इसमें तो रखा आपका रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक,
ये वो आयरन हुआ है, आयरन क्या है, सॉलिड, सॉलिड आयरन पोल है। ठीक, अब इसका क्या लगाना है, टोटल सरफेस एरिया लगाना है इसका, सॉरी कौन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, आयरन पोल कितने दे रखा है बताइए, इसका दे रखा है आपका इसका देखिए क्या, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, किधर हो गया, ये बड़ी आर छोटी आर। ठीक, दोनों के रेडियस हाइट भी अलग अलग है और इसकी रेडियस भी अलग अलग है। रेडियस कितनी की 8 और इसकी रेडियस कितनी है 12। इधर हो गए ना, हो गए, देख लो अच्छी तरह समझ लो। ओके, एक लार्जर सर्कल एक स्मॉलर सिलेंडर, इन दोनों को वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं। अब देखिए पाई, ये कितना आएगा 12 इंटू 12 इंटू कितना आएगा 120, क्लियर। इसका बताइए आर कितना आएगा, आर बताइए, आर पाई तो कौन ले लिया मैंने, आर कितना इसका बताइए 8 इंटू 8 इंटू 60, क्लियर हो गया, हो गया 144 इंटू 120, 64 इंटू 60 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.14, 1.14 दे रखा है। देखिए 3.14, जीरो आ गया, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 48 52, किधर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 144 इंटू 12, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसका, 12 4 जा 48, कैरी 4, 48 और 4 2 5, 12 बन जा 12 और 5 17। ठीक, ये आ गया। अब देखिए 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 38, क्लियर। अब 3.14, यह आपका 0 2, इसमें कर दो कितना 38 40, 38 40, तो 0 2 11 11 11, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 12 10 और 11 10 11 और 2 आया जाए, क्लियर हो गया। आगे क्या करना है इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ट्वेंटी 4 इंटू आर, एच कितना दे रखा है 120 दे रखा है ना इसमें 200, तो इसकी वैल्यू गलत दे रखी है इसमें, 222 दे रखा है, सॉरी कितना 220, ये मिस्टेक होगी बच्चों, 220। ओके, क्या करेंगे इसमें ये तो कितना है देखो 144 इंटू कितना आएगा 220, तो 2 को डिवाइड कर देंगे इसमें ऐसे। ठीक, ये मिस्टेक हो रही थी, 120 नहीं है, यहाँ पर कितना दे रखा है, हाइट इसकी 220 दे रखा है 220। देखिए अब 0 कितना आया, 8 8 2 8 8 2 8 16 और 11
13 जीरो, ये आएगा आपका, कितना आएगा, कितना आएगा ये हल करके, 31,600, ओके, 31,680, और इसका इंटू करेगा इतना आया। अब इनको ऐड कर दो, 38, 40, 0, 2, 15, 15 और 3, 3,5,520, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे साहब, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसमें, ओके। थ्री फाइव 520, 3.14, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 080, कितना आया, ये आपका आ गया 4080, 520, 12, 14, 02553, कितना आएगा, 06, 15, 16, 10, 082, 13, 15, 10, 11, 12, 1, 1, ठीक, फाइव थ्री टू 28, 1131 आएगा, 31, कितना आया देखो, जैसे 5 और 10, 14, 15, कैरी 1, 9 एक 10, 10 और एक 11, ये आंसर आया। और डिजिट कहाँ लगे, इसका यहाँ लगेगा 2 डिजिट, तो आपका ये आ जाएगा, कितना आया, 11153 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या लिखाना है इसमें, इसमें लिखाना है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन का जो ग्राम है वो 8 ग्राम है, कितना, 8 ग्राम। तो देखिए मास पूछा है, ठीक है, पूछा है वॉल्यूम इनटू, देखो मास ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 8 ग्राम, और मास ऑफ किसका पूछा है, 11532.8 क्यूब, तो आ जाएगा 11532.8 इंटू 8/1000 kg, ये आ जाएगा, पता से ग्राम में था ना, ये इसमें था ग्राम में, तो केजी में आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दो, और क्या करना है, तो डिवाइड करके ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 8 8 जा, और 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 12, 22 कैरी 2, 8 3 जा 24, 24 और 2 26 कैरी 2, 8 40, 40 और 2 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12 कैरी 1, 9 8, ठीक, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, ये कितना जाएगा, 8 9 3 3, कितना आंसर आएगा, 8 9 2 2 6 2 ग्राम,
9226 1 2 3। एक तो पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, एक पॉइंट तो इसका आ गया, देखो एक पॉइंट जीरो छोड़ गया, इसका आ गया तो पॉइंट का लगे यहाँ लगेगा ये, तो 892.26 ये आपका आंसर आ गया केजी। फिर दोबारा सुन लीजिए, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, आपका आंसर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है 1 ग्राम का जो मास है 8 ग्राम है, तो मास अब तक इतने सेंटीमीटर की कितना होगा, तो 10 इंटू 10 कर देंगे अपॉन 1000 में डिवाइड क्यों कर दिया, केजी बनाने के लिए। ग्राम था ना, ये क्या था, ग्राम, केजी बनाने के लिए पॉइंट आएगी चढ़ गई, तो ये पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपका कितना आंसर है, ये आपका क्या है, मास। क्या है, मास। मास निकल के आया आपका, ये निकल। देखो क्लियर हो गया ना, हो गया। अगर मास पूछे इसके इंटू कर दिया करो, 8 ग्राम का इससे इंटू करके डिवाइड 1000 का, क्योंकि किलोग्राम में आ जाएगा आंसर, किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। क्लियर हो गया। एक सिलेंडर के ऊपर सराउंडेड है, सराउंड ऊपर रखा हुआ है, एक स्मॉल सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा इसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Solid consist of the right circular cone of 120 हाइट इसकी एंड रेडियस इतनी, स्टैंड ऑन द हेमिस्फीयर। ओके, किसमें रखा हुआ देखो, हेमिस्फीयर प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा हुआ है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखो ये ऐसे, ठीक। ये क्या है, कोन है ऊपर, और नीचे क्या, हेमिस्फीयर ये है। इसकी जो हाइट है ना, वो कितना दे रखा है, 120। कोन की हाइट कितनी है, कोन हाइट कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी, रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्लियर, 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये अपराइट, ये किस में रखा हुआ है, ये रखा है किसी उसमें सिलेंडर में, ये सिलेंडर में रखा हुआ है, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है। क्लियर, इसमें पानी है, तो ये वाटर, देखो ये वाटर ऐसे इसमें रखा हुआ है। क्लियर हो गया ना, हो गया। मतलब ये सॉलिड है, कोन और हेमिस्फीयर दोनों एक किसी सिलेंडर में रखे हुए हैं। इसकी जो है ना हाई रेडियस, रेडियस कितनी आता है बताइए, 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है एच, वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ऐसे। क्लियर हो गया, हाइट इधर की छोटी की और इसकी इधर की है, इसमें रख दिया 8। तो फाइंड द सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर दैट टच ऑफ द बॉटम से टच हो रहा है, और द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, कितना वॉल्यूम पानी बचा है इसके अंदर पुट डालने से कितना पानी बचा, तो माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर हाइट कितनी होगी बताइए, हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 120 प्लस 60 कितना आया, 180 सेंटीमीटर। कितना आया, 180 सेंटीमीटर, ठीक। और रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस 6 सेंटीमीटर सेम। जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कोन की है, वही रेडियस किसी सिलेंडर की है। क्लियर हो गया, ठीक।
अब इसमें कितना पानी बचा, हाउ मैनी, कितना पानी लेफ्ट बचा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर में। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, तो आप समझ गए होंगे। तो जो वो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 क्या माइनस कर देंगे बताइए। तो ये तो सिलेंडर, किसका वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे करेंगे। ये तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन गया, ये कोन का बन गया। इस सिलेंडर में से दोनों को ऐड करके माइनस करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। कितना कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बचा के एच माइनस आर एच अपॉन 3 प्लस, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस आर, ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। देखो भाई आर स्क्वायर, तो एच बचेगा सिर्फ, कितना बचेगा, एच अपॉन आर, और यहाँ आर अपॉन ये 2h, 2r अपॉन एच, आप लिख सकते हो 2r अपॉन 3 लिख सकते हो, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना है, पाई की वैल्यू कितनी रखी इसमें, इसमें रखा, इसमें कोई पाई की वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो सबसे पहले करेंगे हम 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 60 × 60, एच कितना एच, एच आपका 180, या 180 पूरा टोटल एच, माइनस एच कितना है 120/3 माइनस 2r कितना है 60/3, क्लियर हो गया। तो देखो ये कितने बार कटा, 40 बार, कितने बार कटा 20, तो आ गया आपका कितना है 22 × 7, 180 माइनस 40 माइनस 40, इधर हो गया भाई। 3 का डिवाइड 40 गया, 3 डिवाइड इसमें करो तो कितना आया 40, तो आया आपका 22 × 36, 100/7 इंटू आ गया आपका 100, कितना आएगा 100 आ गया आपका, किधर हो गया, हो गया। इसमें क्या पूछा, मीटर पूछा, सेंटीमीटर पूछा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट इन द सिलेंडर, रेडियस इतना इतना इतना, ठीक। तो इसमें पूछा ओके, वेरी नाइस। तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्या करेंगे 7 का इंटू कर दो, चाहे मीटर क्यूब लगा सकते हो, मीटर क्यूब आंसर, मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आंसर मीटर में आ सकता है और सेंटीमीटर में भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए 22 इंटू, इसका से इंटू कीजिए, 36 × 22 और 1 2 कितना आएगा 12 7 12 7 2 9 7 अपॉन, तो कितना आ जाएगा आपका इंटू करके 792 40, कितना आएंगी 40 अपॉन, अब देखिए ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 कितना होता है सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो कह सकते हो 7 × 100 × 100 × 100, तो कितना 1 2 1 2 1 2 1 2,
ये आ गया 7.9/2 अपॉन 7, तो 1.13 करीब करीब आ गया मीटर क्यूब। देखो क्लियर हो गया, हो गया भाई। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, वहां पे क्या करा, इसको मीटर क्यूब है, क्या है मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्यूब बन गया। इससे डिवाइड करती है 100 × 100, देखो 100 × 100 × 3 बार क्यों करा, पावर 3 है इसलिए भाई। 1 पॉइंट देखो दिस अपॉन दिस नहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ गया सेंटीमीटर की जगह, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर भाई देखो फिर बता रहा हूँ, इसके वॉल्यूम में से ये दोनों वॉल्यूम माइनस करती है, कितना पानी बचा, तो ये बचा वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वाटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह देख लो ढंग से। मैंने क्या करा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच की वैल्यू रख दी, आपके समझ आ गया। तो कितना सिंपल कर दिया, ठीक। एक ही लाइन में मैं अगर लाइन निकालता, मैं एक लाइन में निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन कहता है एक स्क्वायर ग्लास वेजल, स्क्वायर ग्लास वेजल, ठीक, हैज ए सिलेंडर, ऐसे देखो ये दे रखा है सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, ठीक। और नीचे क्या इसमें, ये सिलेंडर है आपका, ठीक। एक हेमिस्फीयर है, ऐसे क्या, एक हेमिस्फीयर, ठीक। एक हेमिस्फीयर है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, तो कितना पानी क्वांटिटी आएगी, हेमिस्फीयर हो गया, ये दे रखा है। नेक, गर्दन, इसकी जो नेक है ना किस टाइप की है, आप छोटा ही बना सकते हो, ऐसे, ऐसे, ठीक। ये क्वेश्चन है, समझ आ गया ना। इसकी जो हाइट है सिलेंडर की, सिलेंडर हाइट कितनी है, लॉन्ग 2 मीटर है, ग्लास ऑफ द बेजल सिलेंडर नेक 8 मीटर से लॉन्ग, एच कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी जो रेडियस है स्फीयर, स्फेरिकल आर, रेडियस कितनी इसकी, इसकी तरह रखिए आप कितनी, डायमीटर 8.2, और इसकी रेडियस कितनी है, आर ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये क्या 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 8.5.2 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, डायमीटर तो रखा ना ये। तो इसमें कितना, इसमें प्रूव करना है कितना वाटर आएगा, तो वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर, कितना पानी आएगा इसमें, कितना पानी आएगा, तो ये निकालना आपको। तो एक स्फीयर है, ये क्या है सिलेंडर, इन दोनों क्या लिखा है वॉल्यूम, क्या लिखा है वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये लगाना है। इधर रोल हो गया, और 3 पाई की वैल्यू 3.14। अब देखिए 4/3 20 पाई कॉमन ले सकते हो, पाई, ऐसे। आर कितना, आर बताइए यार कितना, 8.5/2, 8.5/2 इसका डायमीटर है, रेडियस दे रखा है, प्लस आर कितना बचा, आर बताइए, 2 × 2 × h कितना है 8, ऐसे करना है। किधर हो गया, हो गया भाई।
आर कितना आपका 2, मेरा 2, 2 × 2 × 8 हाइट हो गई। 2 2 कितना हो गया 4, 4 आ गया। दिस इंटू दिस करोगे ना, करोगे 8.5 का 8.5 से इंटू करोगे तो आ जाएगा आपका 2592 पॉइंट लग गया। फिर 8.5 से इंटू कर दो, 3 बात क्यों 3 है ना, 1 2 3 ठीक, और 6 से डिवाइड कर दूंगा। 5 5 25, 10 और 2 12, 12 कैरी 1, 10 और 1 11, 46, 8 5 40 कैरी 4 कैरी 2, 18 कैरी 1, 73, 5 2 1 4 8 7 कितना आएगा 2 5। ठीक, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सिर्फ, डिवाइड बाई कितना करोगे इसमें 6 का, कितने का 6 का, 6 का डिवाइड करेंगे हम इसमें, देखो 6 का डिवाइड करेंगे हम, 7 8 4 1 2 5 में 6 का डिवाइड करेंगे हम, कितना है 1, 6 1 जा 1 18, 6 3 18 कितना आया 4 0 1 6 5 2 8 48 4 5 7 पॉइंट। डिजिट कहाँ लेंगे इसका, डिजिट आ जाएगा आपका यहाँ, क्लियर। और इसका पॉइंट कहाँ ले जाएगा 13.123 4, तो यहाँ डिजिट आएगा इसका, ये पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, डिवाइड बाई 6 30.68 प्लस कितना आया 32, कितना है 32, 3.14 और ये आ गया 130.68 में 32 ऐड कर दो, कितना है 32 162.68 इंटू 3.14, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। डिवाइड बाई कितना है इसमें, मल्टीप्लाई 8 5 जा 25, 8 9 जा 72, कितना आएगा 72, इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 5 5 5 जा कितना आएगा, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मिस्टेक आ गई इसमें 9, तो 5 5 जा 25 कैरी कितना आया 2, 25 10 और 2 12 कैरी 1, 10 11 कैरी 1 36 इंटू 0 0 40 40 कैरी 4, तो 16 16 4 20 22 18 कैरी 1 और 57 5 0 1 4 11 6 अपॉन 6
इसमें डेसिमल अलग यहाँ लगेगा 614.105। अगर 6 का इसमें डिवाइड कर दो 6 अपॉन है ना 6, इसमें आ जाएगा आपका 64.105/6 कितना आएगा 6 1 जा 6 0 6 2 जा 12.18.5 18 और 5 तो 102.35 प्लस 8 1.4 इंटू कितना आ जाएगा आपका 120.35 120.35 कितने रोगन हो गया 110 का से इंटू कर देंगे ये आ जाएगा। इसका इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा इंटू करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 110 ये है ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये आंसर आएगा नहीं तो देख कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3.4 नॉट करेक्ट 346 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या वॉल्यूम क्या आ जाएगा वॉल्यूम 3 पॉइंट आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 49 या 5 ले लो 5 ये तो जाओगे गिवन कितना गिवन वॉल्यूम कितना होता है ये इसमें तो रखा आपका गिवन वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब नॉट इक्वल टू किसके बराबर है 346.5 ये सेम नहीं है मतलब ये प्रूव कर दिया हमें सेम ये इसमें वाटर इतना नहीं आएगा सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि इसमें प्रूव करवाया है आपकी समझ आएगा इसका वॉल्यूम प्लस इसके दोनों वॉल्यूम जोड़ दो अब जितनी टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा बस और कुछ नहीं इसमें ठीक 8 क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एक्सरसाइज के मैं 3 क्वेश्चन करके फिर नई वीडियो डालूंगा ये ज़्यादा लेंथ हो जाए नहीं तो अब क्वेश्चन एक्सरसाइज कराता हूँ मैं नेक्स्ट 13.3 एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज चलेगी आपकी 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बीच में बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर पूरा ध्यान देना अच्छा मेल्ट वाले क्वेश्चन कभी आज मेल्ट वाले क्वेश्चन जितने आएंगे कि कोई चीज़ मेल्ट करके बनानी उसको मैं एक बेसिक चीज़ समझा दूँ आपको क्या समझ दो बेसिक चीज़ इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन समझ जाए बेसिक फंडा बताता हूँ आपको जैसे कोई मेल्ट करके इसको मेल्ट करके हमें क्या बनाना है एक ये बोतल बनानी है छोटी छोटी तो इसका वॉल्यूम ऊपर उसका वॉल्यूम डिवाइड करना आपके नंबर ऑफ वो आ जाएंगे बोतल कितनी भर सकते हैं या इसमें पानी भरा हुआ है इस पानी को छोटी छोटी बोतलों में डालना है ऐसे कितनी बोतलें भर सकते हैं तो ऊपर तो इसका वॉल्यूम बटे इसका वॉल्यूम डिवाइड करना आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ द कोई पूछे ना तो बड़े का वॉल्यूम ऊपर छोटे का वॉल्यूम नीचे करना क्लियर हो गया या कोई इसे मेल्ट करके एक वायर बनाना वायर इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम को इक्वल रख देना इसका वॉल्यूम भाई ये सिलेंडर है ये तो वायर है ना इसकी लेंथ कितनी होगी डायमीटर पूछा होगा तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर रख देना क्या रख देना वॉल्यूम इक्वल रख देना या डिवाइड कर देना डिवाइड कर देना नंबर ऑफ द आइटम आ जाएंगे और इसकी रेडियस फाइंड करनी है डायमीटर फाइंड लेंथ फाइंड करनी है तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल रख देना क्लियर हो गया आगे चलते क्वेश्चन अब क्वेश्चन हल करने से समझ आएंगे अब देखिए आगे क्वेश्चन समझ तो गए होंगे मेरी बात है आइए
एक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मेल्ट इनटू द कॉस्ट इनटू द स्फीयर ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। भाई वही वाले बता गई। इसको मेल्ट, देखो क्या था, मेटालिक है, इस पे रेडियस मेल्ट, एक ही स्फीयर है, इसको मेल्ट करके क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना। क्या बनाना है? सिलेंडर। इसको मेल्ट करके बनाना है, ठीक। तो ये बना है मेटालिक स्फीयर। स्फीयर रेडियस कितनी इसकी बताइए? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। The cost फॉर्म ए सिलेंडर, बनाना है सिलेंडर, ठीक। तो सिलेंडर बनाना है तो इसमें दे रखा है इसकी जो शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस कितनी, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक ही बात है, ठीक। तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है। अब देखिए इसको मेल्ट, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस छोटी आर है, इसके एच क्या पूछा है? लेट हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? एच। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इसकी हाइट कितनी है? तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू इक्वल टू क्या लगाना है? पाई आर स्क्वायर, एच लगाना है। मैंने बोला ना रिकास्ट वाले क्वेश्चन आ जाए, इसको मेल्ट करके बनाना है तो वॉल्यूम इक्वल रख दो, वॉल्यूम इक्वल रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर। 4/3 आर की वैल्यू कितनी है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्लियर हो गया। भाई आर 3 है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार इंटू कर दिया, इजिकल टू 6 इंटू 6 इंटू एच, क्लियर हो गया। एच का आंसर फाइंड करना है, क्या लगाना है? एच का आंसर फाइंड करना है। तो देखिए 3 से कटो 1.4, क्लियर। हाँ किसका आंसर चाहिए? एच का। तो एच इजिकल टू कितना आएगा? ये तो ऊपर ही नीचे आ जाएंगे, 6 इंटू 6 कितना आएगा? 4 इंटू 1.4 ऐसे, और कितना आएगा? 4.2 इंटू 4.2, क्लियर हो गया। ऐसे 6 से काट दो, कितना? 0.7, 6 से कितना कटा? 0.7, क्लियर हो गया ना? हो गया। अब दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, आप मल्टीप्लाई का आपका आंसर आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, आप कितनी आ जाएगी? हाइट। तो देखिए ये 56 आ गया, 49 ये आ गया, सॉरी 49 आ गया ना, 49, 7 इंटू 7 14 आ जाएगा। अब इसका इंटू कर लीजिए तो इसकी हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? हाइट। तो 4 इंटू 5 कैरी 5, 9 6 जा 54 कैरी 5, और 9 5 जा 45, और 5 0 कैरी फिर 5 होल्स, ठीक है। अब क्या 4 6 जा 24 कैरी 2 22, 4 4 7 2 डिजिट, तो आप कितना आएगा? 2.74 सेंटीमीटर। ये आपके हाइट आ गया, आगे ना आगे आपकी हाइट, ठीक है। कितना आया ये? 2.74, सी वन समझ आ गई ना? आगे हाइट आ गया आपकी, क्लियर समझ गए भाई। तो फिर दोबारा सुन लो, इसको मेल्ट करके इसको ये बनाना है, तो इसका वॉल्यूम V रख दो, V1 इजिकल टू V2, इसका वॉल्यूम इसकी इक्वल रख दो बस,
मतलब इसको मेल्ट करके क्वेश्चन आना, तो हमेशा मेल्ट इक्वल, तो जब हाइट आएगी इसकी, ये एच पूछा है, ये वाला हाइट पूछा है, तो इसका वॉल्यूम देखो, ये रहा किसका, इसका इक्वल टू इसका वॉल्यूम, काट पीट का आंसर आ गया, एच की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लियर समझ आ गई ना कि। और क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मेरा काम समझाने का है, इसमें पूरा फोकस करना पड़ेगा आपको और अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेटालिक स्फीयर, रेडियस अलग अलग दे रखी है। देखो ये आर कितना है इसमें 6, आर कितना है इसका 8, आर कितना है इसका R2 R1 R3 10 सेंटीमीटर, ये दे रखे हैं 8 6 10। मेल्ट फॉर्म ए सिंगल सॉलिड, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना है आपको। क्या बनाना है? बड़ा स्फीयर। ठीक, इस मेल्ट करके क्या बनाना है? एक बड़ा स्फीयर बनाना है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। क्या बनाना है? मेल्टिंग ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसका रेडियस है, लेट रेडियस इजिकल टू आर, लेट कर लीजिए इसको मेल्ट, तो तीनों को वॉल्यूम क्या कर देंगे, इसके वॉल्यूम को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 मेटल स्फीयर, 3 स्फीयर मेल्ट फॉर्म ए लार्ज स्फीयर। मेल्ट करके बनाना है, लार्ज स्फीयर बनाना है। तो इसका कितना है? तो 4/3, मतलब इसका वॉल्यूम देखो कर देंगे, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, ऐसे कर देंगे। चाहे V यहाँ रख दो, बात है कि कोई रख नहीं ऐसे। तो V कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर 1 का क्यूब, पाई आर 1 का क्यूब, और 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, और 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। समझ आ गई ना कि? अच्छे से समझ लो। V1 इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ठीक, इसमें कॉमन क्या आ रहा बताइए? 4/3 पाई कॉमन ले लिया, देखो आ रहा नहीं आ रहा? देखो इसमें क्या मिला? सेम नहीं मिला, देखो सेम। तो क्या ले लेंगे? 4/3 पाई आर, पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? R1 का क्यूब। क्या बचेगा बताइए? अलग अलग कलर से इसलिए लिखा ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ये कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए R का क्यूब इक्वल टू कितना आया? 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब 10 का क्यूब। क्लियर हो गया? कितना आया? कितना आया? ये जितना आएगा ये 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000। अब आ गया ऐसे, ये होता है 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है। किसका होता है? 12 का क्यूब। आप निकाल सकते हो ऐसे, 1728 का क्यूब निकाल सकते हो ऐसे। तो 12 × 12 × 12 3 करें तो ये आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। फिर तो सुन लो, इन तीनों को मेल्ट करके बड़ा बनाना है। तीनों को वॉल्यूम को ऐड कर दो, इसका वॉल्यूम इसकी इक्वल रख दो, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू 12 आ गई। क्लियर समझ आ गया ना कि ऐसे कर था क्वेश्चन? ठीक है, मतलब आगे ना आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूं मैं।
एक कितना मीटर बैल डायमीटर, मीटर डक डीप। एक बैल है, बैल माने कुआ, ठीक है। इसको ऐसे वैल, डीप कितना इसका बताइए, कितना रखा है 20 मीटर, ठीक। और डायमीटर कितना इसका, डायमीटर 7 मीटर। एंड अर्थ आउट, इसको खोदा गया नीचे से, स्प्रेड आउट फॉर्म में, और जो प्लेटफॉर्म है उसको ऐसे यहाँ डाला गया है, ऐसे। ये कितना आपका 22 या 24 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, कितना है मीटर, ऐसे। इसमें स्प्रेड, इसकी मिट्टी को खोद करके ना, इसमें मिट्टी जो निकलेगी उसमें यहाँ डालना है। इस बैग में से मिट्टी निकले प्लेट, क्या इसका मतलब दे रखा है, स्प्रेड फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। लेंथ कितना है 22 मीटर, ब्रेड कितना है 14 मीटर, किधर। अब इसको जो मिट्टी निकलेगी यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी, इसमें इसमें जो मिट्टी निकलेगी, ये वाली मिट्टी, मिट्टी जो निकलेगी इसको कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, ऐसे। ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ये हाइट होगी इसकी, मिट्टी की हाइट हो गई, क्लियर हो गई। ये मिट्टी की हाइट है, ये वाली। ऐसे डाल दिया उस पर मिट्टी, समझा कि नहीं, ऊपर। तो जो स्पेड है, जो डिग आउट करा उसको, तो इसमें हाइट पूछा है, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अर्थ स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्प्रेड किया गया, तो लेफ्ट हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, हाइट ऑफ अर्थ की, या प्लेटफॉर्म लिख लो, अर्थ या प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट को एच सिलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, एच। तो इसका वॉल्यूम इसके वी को रख दो, पता है, इसका वॉल्यूम इसकी को रख दो, बस मैंने बोला ना। इसमें से मिट्टी इसके ऊपर डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और एल इंटू बी इंटू एच, ऐसे करना आपको। पता है, इसका वॉल्यूम इजिकल टू इसका वॉल्यूम, क्यों, जो मिट्टी जाके वहां डाल दी, तो कितना है 22 इंटू 7, आर की वैल्यू कितनी है 7, आर आ जाएगा अब 7/2, 7/2 इंटू 7/2, क्लियर हो गई। देखो, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, इंटू एच कितना है 20 मीटर, क्लियर। इसकी लेंथ कितनी है 22 इंटू 14 इंटू एच, एच पूछा है इसमें, क्या पूछा है एच, इसमें एच पूछा है, तो कैंसिल करना सीख गए, नहीं सीख गए, ठीक। तो देखिए, ये काट कैंसिल कर लोगे आप, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 11 बार, और 7 से 7 बार, क्लियर। तो ये बचा कितना 77 इजिकल टू आ गया आपका 22 इंटू 14 इंटू एच, और एच इजिकल टू कितना है बताइए, ये डिवाइड, दोनों डिवाइड चले जाएंगे, कितना, ये 77 0, अपॉन कितना आ जाएगा 22 इंटू 14, 22 इंटू 14, ये आ जाएगा, किधर हो गया। अब से कैंसिल करो, 7 2 जा ऐसे,
11 ऐसे कट गया 5 बार, और 5 से कितना कट गया 2.5, कितना आया 2.5, तो इसकी वैल्यू कितना है 2.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगा ना, होगा बताइए, फिर दोबारा सुनिए अच्छी तरह। इसमें जो अर्थ निकला, अर्थ में मिट्टी खोद कर डिग, उसको इसके ऊपर डाल प्लेटफॉर्म पर, तो हाइट इसकी जो है ना, हाइट, ये वाली हाइट पूछा, ये वाला हाइट पूछा इसमें, कितनी हाइट में मिट्टी डाली गई। तो समझ गए। जैसे देखो ये बुक है, और इसमें जो मिट्टी डाली मैंने, इसके ऊपर जो मिट्टी डाली, जैसे मैंने डाला और लाइक दैट दिस, मिट्टी डाल दी ऐसे करके, तो इसकी हाइट पूछी, हाइट कितनी हो जाएगी। ठीक, तो आपका ये आंसर आ गया। तो दिस अपॉन दिस डिवाइड पहुंच गया, ये कैंसिल करके आ गया आपका। कितने हो गया ना, हो गया। ठीक, कितना आया 2.5, तो सेंटीमीटर, मीटर आ गया, सॉरी। बस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 6 क्वेश्चन रह जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन मैंने एक चीज़ समझा रखी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक, और पढ़ाई पे पूरा फोकस करना। जय हिंद, जय भारत।